इस बार 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। इससे पूर्व जब भारत ने 1950 में अपना पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया था, उस समय भी इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। प्रबोवो सुबियांतो ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे 57 मुस्लिम देशों में तहलका मच गया है। पहले प्रबोवो सुबियांतो के ट्वीट ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया और अब जो उन्होंने बयान दिया है, उसने तो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। प्रबोवो सुबियांतो जब भारत आ रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह भारत के बाद मलेशिया जाएंगे, जिसके कारण पाकिस्तान के अरमान आंसुओं में बह गए, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि प्रबोवो सुबियांतो भारत के बाद पाकिस्तान आएंगे। इसलिए वह पहले से ही सदमे में था और इस बयान ने पाकिस्तान को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। आइए सुनते हैं प्रबोवो सुबियांतो ने क्या कहा। Proud to be here, and I want to tell you, I'm not a professional politician. I'm not a good diplomat. I say what's in my heart. I come here few days, but I learned a lot. I learned a lot from Prime Minister Modi's leadership. अब सुनते हैं इस बयान के बाद पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। सुनिए और देखिए जरा। Ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिस पे तहलका मचा दिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर एक डिनर के दौरान, यानी जो सेरेमनी रिपब्लिक डे की इंडिया में सेरेमनी थी, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की गई रिपब्लिक डे पर वहां पर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। और उसके बाद जब उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया, और ये भी एक ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, यह ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी, और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने यह कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये क्या है? ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो रा की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है। उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। उन्होंने कहा जी, उन्होंने अपना डीएनए जो है वो चेक करवाया तो पता लगा कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो खैर, वैसे तो खैर हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, वो फिर टू नेशन थ्योरी का चूरन नहीं चलेगा हमारा। प्रबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं, उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहां के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिट्टन भी पड़ गया है। सर, कहा यह जा रहा है कि मातम शातम भी शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि किसकी साजिश है, दूसरा ये, लेकिन इससे उस पर आने से पहले मैं आपको सुनवाई क्यों ना दूं, इससे पहले कि जरा इसका हम आपके सामने तज्जिया पेश करें। उन्होंने जो बात कही सर, वो पहले आप सुन लें, अपनी खुद अपने गुनाहगार कानों से आप इसको सुने, मुलाहिजा करें कि उन्होंने ये क्या कहा है, और खास तौर पर जितने भी 57 इस्लामिक कंट्रीज है वो सब मिलकर ये सुने, और उसमें हसन निसार साहब और जैद हामिद साहब, वो तो जरूर कान लगा के ये सुने, अगर उन्होंने अभी तक नहीं सुना, वैसे वो सुन चुके होंगे ये। तो ये देखिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So भाई, वो जैसे ही इंडियन म्यूजिक सुनते हैं वो कह रहे हैं कि मैं डांस करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये तो पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में जो भी, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो पागल हैं इंडियन म्यूजिक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे, और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जहां पर भी जो लोग भी इंडियन म्यूजिक सुनकर रक्स करना शुरू कर देते हैं, तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिलता है।
क्या इसको ये समझे आप? तो देखिए ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स, वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहां कहां तक नहीं होगा? मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया सुनना। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो दिल के दौरे पड़ जाने हैं। मैं ये सोच रही थी कि देखिए हसन निसार साहब क्या सोच रहे होंगे, कितना बुरा मना रहे होंगे। देखिए एक इतने बड़ा फिलोसफर हसन निसार साहब, वो कह रहे होंगे कि देखो ये क्या कह दिया। भाई उनको पूछना चाहिए कि जब उनका डीएनए नहीं निकला इंडिया से, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का डीएनए कैसे निकल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए आपको पता है ना कि कुछ दिन पहले एक उन्होंने ये बात कही थी, बड़ी वीडियो चली इसकी, हमने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया। हसन निसार साहब ने कहा कि उन्होंने अपना डीएनए करवाया और उनको ये पता चला कि उनका डीएनए अरब से है। अच्छा, होना ही चाहिए था कि वो इसके ऊपर मोहर लगाने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए दिखा भी देते कि ये देखो मैंने अपना डीएनए करवाया, मेरा तो अरब का निकला। वो सिर्फ बता के चुप कर गए, नीचे मुंह करके चुप हो गए, जी मैंने करवाया तो मेरा तो कोई नहीं है, कहीं और से, मेरा इंडिया से नहीं है, मेरा तो अरब से है। तो वो दिखा देते यूं करके, ये देखें हाथ के हाथ, वो क्या कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी, क्या सर, हाथ के हाथ दिखा देते दस्ती के नस्ती, ए देखो जी मेरा कोई नहीं डीएनए। अच्छा फिर अब आप ये देखें, ज़ैद हामिद साहब ने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को छोड़ना नहीं, उन्होंने कहना है कि ये क्या किया, ये तो दगा है, ये तो धोखेबाजी है सर, ये तो फ्रॉड कर दिया, ये क्या हो क्या गया कि उन्होंने देखिए अब आप क्या कर दिया। मुस्लिम उम्मा क्या सोचेगी? ज़ैद हामिद साहब तो कहेंगे देखिए मुस्लिम उम्मा के पीछे पड़े हुए हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, कोई नहीं निकला इनका। बल्कि मैं तो समझती हूँ उन्होंने सीधे सीधे ये कह देना, कोई नहीं निकला, एम ही कह रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब के साथ बैठे हुए थे, वहां से उन्होंने अभी ब्राह्मोस की डील भी करनी है और साथ में वहां से इंडिया से उनको ट्रेड भी चाहिए, इंडिया से बड़े बड़े एग्रीमेंट्स चाहिए, इंडिया से क्या क्या कुछ वो लेकर नहीं गए और नहीं लेकर जा रहे, तो उन्होंने तो फौरन ये कहना, उन्होंने कहना ये गलत कहा, इन्होंने जान के कहा, इनके प्रेशर में आके कहा, इनके कहने पर कहा, मोदी साहब के कहने पर कहा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब आप ये कहेंगे कि उन्होंने मोदी साहब के कहने पर यह कहा है, तो उसका मतलब ये है कि उनको डीएनए करवाने के लिए भी मोदी साहब ने कहा होगा, प्रभु साहब डीएनए करा के, और जो भी निकले आपने ये कहना है कि इंडियन डीएनए है। भाई प्लीज, ये जो सफे मातम बिछ गई ना इस बात पर, ये आप, प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको अभी बताया है कि दुनिया की एशियन सिविलाइजेशन इतना एक ऐसा कल्चर जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई, कहा जाता है कि सबसे पुराना जो है सिविलाइजेशन है। और फिर उन्होंने कहाँ कहाँ पर उनकी वो अशोका से लेकर और चोला एम्पायर्स तक उन्होंने कौन कौन से रीजन पर हुकूमत नहीं की, रूल नहीं किया। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मुसलमानों ने 100 साल हुकूमत की है बड़े सगीर पर, तो उनकी तो फिर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने तो पता नहीं कितने 100 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। बात तो सही है। सबसे पहले तो थे ही वो, तो उन दसो, तो फिर उनका डीएनए कहाँ कहाँ तक नहीं होगा। तो बड़ा मजे का ये जो है ना, मजे का मतलब उन्होंने कह दिया। तो मैं तो समझती हूँ कि सर जोड़ के बैठे 57 कंट्रीज और कहें कि ये हुआ क्या है, ये हमारे साथ हाथ हो गया है, ये क्या क्या दिया है, मारो मुझे मारो। क्योंकि अगर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का निकल सकता है डीएनए, फिर तो सबको करवाना चाहिए अपना अपना। अच्छा, जिन्होंने करवाया उन्होंने तो कह दिया, हसन निसार साहब ने कह दिया नहीं जी मेरा तो बिल्कुल नहीं है, ये जो है आप देख लें, मैं तो अरब से हूँ, अरब कंट्रीज से हूँ। तो सर ये जो है ना इस वक्त ये चल रहा है, और ये साजिश किसकी है ये तो हमें नहीं पता। साजिश वो डीएनए करने वाले की है, जिसने किया ना उसको कहना चाहिए कि भाई जो भी हो बस ये नहीं कहना, बाकी सब कुछ करना है, इस तरह लिख कर दो मेरा डीएनए। तो देख लें अब ये सिचुएशन आ पहुंची है, ये हालत आ गई है मुस्लिम उम्मा पे कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का डीएनए इंडियन डीएनए निकल रहा है। कौन है वो? अब बात यह है कि उसके ऊपर हुकूमत करता रहा है जो एम्पायर्स है वहाँ की, जैसा मैंने कहा कि वो तो वहाँ पर हुकूमत करते रहे, और इसी तरीके से पूरी दुनिया पर भी जो है वो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज पर जो है वो की है, रूल किया है। तो ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है इंडियन डीएनए निकलना, और आप बताएं ना बताएं, छुपा लें लेकिन जिनका है उनका है, मारो मुझे मारो। तो आप बताएंगे तो बता दें, और जब आप करवाएंगे तो निकल आएगा।